गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है ब्रायोफाइटा में डिस्कस करने जा रहे हैं टकाकिया। टकाकिया की जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो देखिए। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास बायोप्सिडा, ऑर्डर टकाकियस, फैमिली टकाकियेसी, जीनस टकाकिया, स्पीशीज लिपिडोजाइट्स। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम बात करें कि जो क्लासिफिकेशन है इसमें ब्रायो क्लास ब्रायोप्सिडा की जगह क्लास हेपेटिकॉप्सिडा हुआ करती थी। पुराने टाइम में जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसमें ब्रायोप्सिडा की जगह हेपेटिकॉप्सिडा रहा था। क्यों रखा गया था? क्योंकि उस टाइम जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट किया गया था। उधर एक साइंटिस्ट हुए थे 1976 में जिन्होंने फीमेल गेमेटोफाइट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, और तब उन्होंने टकाकिया को हेपेटिकॉप्सिडा के क्लोजेस्ट माना था, जिस वजह से उन्होंने इसको हेपेटिकॉप्सिडा क्लास में रखा था। धीरे धीरे लेटर ऑन जो डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ एंथ्रेरिया पता चला, स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट का पता चला। तो उन्होंने क्या किया, तब पता चला कि टकाकिया जो है सिमिलर है या एंसेस्टर है ब्रायोप्सिडा का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स जो हैं इस फैमिली के, टकाकियेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेमेटोफोर्स। गेमेटोफोर्स कैसे होते हैं? स्मॉल, ब्राइट ग्रीन, रेडियली एंड फ्रीली ब्रांच्ड। रेडियल अरेंजमेंट है और फ्रीली ब्रांच्ड है। राइजोमेटस है, राइजोम लाइक स्ट्रक्चर्स है, सिमेट्रिकल गेमेटोफाइट्स हैं। ठीक है, इनकी सिमेट्री है इसके स्ट्रक्चर में। फ्रॉम क्रीपिंग पेल येलो लीफलेस राइजोम अराइज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो राइजोम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इरेक्ट होता है, यानी कि राइजोम नीचे नहीं जा रहा है, अंडरग्राउंड नहीं जा करके एरियल ब्रांचेस हैं उसकी, इरेक्ट है, ग्रीन लीफी शूट्स हैं। ठीक है, जिसमें 1 to 1.5 सेंटीमीटर टॉल है इसकी हाइट। बोथ लीफी शूट्स आर राइजोम्स। दोनों लीफी शूट्स में क्या है, राइजोम्स जो हैं वो नहीं है। लैक राइजोइड्स, राइजोइड्स नहीं है उनमें। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं मिलेगी, चाहे लीफी शूट्स हो या राइजोम्स हो। राइजोम्स और लीफी शूट्स दोनों में ही राइजोइड्स एब्सेंट हैं। यहाँ पे देखिए, थिक फ्लैशी सिलेंड्रिकल और स्लाइटली टेपरिंग, सॉफ्ट टेक्सचर गेमेटोफोर एक्सिस। ये जो गेमेटोफोर है वो कैसा है? थिक है, फ्लैशी है, सिलेंड्रिकल और स्लाइटली टेपरिंग है, सॉफ्ट टेक्सचर है। गेमेटोफोर एक्सिस जो है वहां पर ग्रीन लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं जो कि 3 रैंक्ड फाइलोटैक्सी के अरेंजमेंट में है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स के अरेंजमेंट में मिलेंगे आपको। ठीक है, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक अपेंडेजेस आर। जो स्पाइरल अरेंजमेंट है लीफ लाइक अपेंडेजेस का वो कैसा है? थिक है, फ्लैशी है। टेरेट मतलब वही सिलेंड्रिकल और स्लाइटली टेपरिंग होता है। आइसोफिलस है, यानी कि फोलिएज लीफ लाइक फॉर्म है उसकी। ठीक है, डायग्राम देखें, ये इसकी इरेक्ट लीफी एक्सिस है। ठीक है, इरेक्ट लीफी एक्सिस है। फिलेट्स हैं, लीफ को फिलेट्स कह रहे हैं। यहाँ पे देखें दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी देखें कि ये फिलेट्स कैसे जो है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और बीच में इरेक्ट इसका लीफी एक्सिस है। फिलेट्स के बारे में देख लें, फिलेट्स क्या होते हैं? स्मॉल है, रिमोट हैं। अगर नीचे वाले यहाँ पर देखिए स्टेम पे तो कहीं कहीं है, रिमोट एरियाज पे हैं। लार्ज और कॉन्टिग्यूस हैं, अपर सरफेस पे ज्यादा है। दे आर फ्लैशी, स्ट्रेट टू ऑरिएट एंड इनकर्व्ड। अलग अलग इसकी स्ट्रक्चर्स बताएंगे कैसे कैसे हो सकती हैं। गेमेटोफाइट बियर्स स्लाइम पेपेले ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके के स्लाइम पेपले हैं। नॉन बिग्ड जो एक्सिलरी इन पोजीशन है, हमेशा क्या मिलेंगे? एक्सिस पे मिलेंगे, टॉप टिप पे मिलेंगे। 1 to 2 per leaf।
बीक्ड अकर इन स्टोलन्स ओनली। यहाँ पे देखिए ये जो दिखाया गया है कोन शेप दिखाई गई है, एपिकल की कोन शेप बना लेते हैं, बीक्ड है। गेमेटोफाइट्स आर हेट्रोथैलिक, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के थैलस मिलेंगे। सिमिलैरिटी टू मोसस, मोसस से क्या सिमिलैरिटी है इसकी, स्ट्रॉन्गली इलोंगेटेड एंथ्रेडियल फॉर्म एंड द वेरी शॉर्ट स्टॉक्स। एंथ्रेडियल फॉर्म्स जो है इलोंगेटेड हैं, ज्यादा लंबी हैं, और उसकी जो स्टॉक है वो वेरी शॉर्ट है। डेवलपमेंट ऑफ एन इल डिफाइंड कैप और लिड, इसकी जो कैप है या लिड है वो बहुत इल डिफाइंड है। आर्किगोनिया की बात करें, अकर्स सिंगली इन फीमेल प्लांट, सिंगल है फीमेल प्लांट में मिलता है। नो इनफ्लोरेसेंस, कोई इनफ्लोरेसेंस नहीं है। 2 to 3 जक्स्टापोज्ड हैं, 2 से 3 आर्किगोनिया आपस में अरेंज्ड हैं। आर्किगोनिया एज इंट्रा एक्सिलरी इन पोजिशन, इंट्रा एक्सिलरी के बीच में पोजीशन है उसकी। ग्रेनिश कलर आर्किगोनिया है, आर प्लम्प विद मैसिव नेक विच इज नॉट वेरी लॉन्ग। नेक जो है वो बहुत ज्यादा सेलुलर है, कह सकते हैं हम लोग, मैसिव है और ज्यादा लॉन्ग नहीं है। नेक सेल जो है 6 रोज की है, वेंटर जो है वो फ्लेशी है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो 4 है या 5 है। नेक्स्ट हम इसकी बात करने जा रहे हैं स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के बारे में कि स्पोरोफाइट कैसा है। स्पोरोफाइट डिस्कस करने से पहले आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। स्पोरोफाइट में देखिए इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। फर्स्ट इज टेपर्ड फुट, जिसमें पेनिट्रेशन है उसकी गेमेटोफाइट के अंदर टिश्यू से, गेमेटोफाइटिक टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए वो उसमें पेनिट्रेटेड रहता है। इरेक्ट स्टाउट सीटे, सीटा जो है उसका छोटा सा है और इरेक्ट पोजीशन में है। कैप्सूल उसका एलिप्टिकल है। यंग स्पोरोफाइट इज प्रोटेक्टेड बाय वेजिनुला एट बेस and remnant part of calyptra at apex। जो रिमेन पार्ट है वो कैलिप्रा का एपेक्स से प्रोटेक्टेड है और वेजिनुला जो है वहां पर बेस पे प्रोटेक्ट कर रही है इसको, यंग स्पोरोफाइट को। पेरिफेरल सेल्स ऑफ यंग सीटा, जो पेरिफेरल सेल्स हैं यंग सीटा का या फिर जो एपिडर्मल लेयर ऑफ कैप्सूल वॉल है, इसमें क्लोरोफिल पोजेस करते हैं, तभी ये जो है अर्लियर स्टेजेस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसका। किसका? स्पोरोफाइट का, यंग स्पोरोफाइट का। उसकी पेरिफेरल सेल्स ऑफ यंग सीटा जो है एपिडर्मल लेयर ऑफ कैप्सूल वॉल है, दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। मैच्योर स्पोरोफाइट इज स्टाउट एंड परसिस्टेंट। जो मैच्योर स्पोरोफाइट है उसकी बात कर लें कि वो छोटा रहेगा, स्टाउट रहेगा और परसिस्टेंट रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा। सीटा elongates by mitotic cell division before the maturity of capsule। यहाँ पे सीटा का जो elongation है वो माइटोटिक सेल डिवीजन से है, न कि सेल elongation से। ध्यान रखें, माइटोटिक सेल डिवीजन से जो सीटा है वो elongate करेगा। और कब तक elongate करेगा? जब तक कि कैप्सूल मैच्योर नहीं हो जाता। कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा तो ये elongation जो है माइटोटिक सेल डिवीजन रुक जाएगी। कैप्सूल इज थिक इन मिडल रीजन, मिडल रीजन में थिक है और एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे टेपर्ड है। प्रेजेंस ऑफ कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला कैसा है? शॉर्ट है, 3/4 ऑफ कैप्सूलर कैविटी को कवर कर रहा है। ओवर आर्क्ड बाय स्पोरेंजिनस टिश्यू, ठीक है, ओवर आर्क्ड बाय स्पोरेंजिनस टिश्यू, स्पोरेंजिनस टिश्यू से भी प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं लेटर्स या सीडो लेटर्स, दोनों एब्सेंट हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के सरफेस से जो है स्टोमेटा एब्सेंट है। डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल के बारे में देख लें। लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है जो अपीयर करती है इन मिडल ऑफ द रीजन, ग्रेजुअली जो है अपर और लोअर पोर्शन में भी एक्सटेंडेड है वो। स्लिट जो है इज फॉर्म्ड बाय द वीकर सर्चर सेल्स at epidermal wall of capsule where thickening is poorly developed। जहाँ थिकनिंग कम होगी वहीं पर स्लिट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करें स्पोर्स की। स्पोर्स में डिस्पर्स्ड पैसिवली
एज सीटा कैप्सूल बोथ शो ट्विस्टिंग एट मेच्योरिटी के टाइम में ट्विस्टिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से स्पोर्स जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये पैसिव एक्शन है, देखा जाए तो प्राइमरी जो एक्टिव एक्शन है वो तो ट्विस्टिंग है। फैमिली टकाकिएसी के बारे में बात करें कि इसमें ये मोनोजेनरिक फैमिली है, जिसमें कि एक ही जीनस है टकाकिया। इट इंक्लूड्स 2 स्पीशीज, 2 स्पीशीज हैं, जिसमें कि टी लेपिडोजॉइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, टी सिराटोफिला हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसमें कॉमन लेकर चलेंगे साथ में। टी लेपिडोजॉइड्स हटोरी एंड एनॉय ने डिस्कवर किया था 1958 में। टी सिराटोफिला ग्रोले 1963 में, स्मिथ एंड डेविंसन ने 1993 में, हिगुची एंड जांग ने 1994 में डिस्कवर किया था। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट देखें डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। टी लेपिडोजॉइड्स की बात करें तो डिस्कवर किया गया था सबसे पहले जो है साइंटिस्ट जो थे हटोरी और इनॉय ने 1958 में इसके डिस्कवर किया था अल्पाइन जोन ऑफ जापानीज एल्प्स में एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2400 to 2800 meters, growing on rocks, surfaces and humus 1 to 2 centimeter thick over and andesite rocks which are kept cool and wet by melting snow। ठीक है, तो ये पोजीशन थी जब इसको डिस्कवर किया गया टी लेपिडोजॉइड्स को। इन नॉर्थर्न बोर्नियो collected at an altitude of 3000 meter from the moist shady habitats। ये सेकेंड स्पीशीज की बात करेंगे, इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी। रिपोर्टेड फ्रॉम एल्यूटियन आइलैंड एंड हाइपरसोनिक पोर्शन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये सेकेंड स्पीशीज हैं टी सिराटोफाइला। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टकाकिया के बारे में। अब टकाकिया का गेमेटोफाइट कैसा है, तो हमने गेमेटोफोर्स की स्ट्रक्चर स्टडी कर ली है। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे गेमेटोफोर्स के बारे में। फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट गेमेटोफोर अराइज 1 or more वर्टिकली डिसेंडिंग लीफलेस ब्रांचेस। ऐसी ब्रांचेस अराइज करेंगी जिन पे लीफ नहीं होगा, विच ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सबस्ट्रेटम। These positively geotropic leafless axes are termed as flagella और stolons। ये जो leafless axes हैं जो नीचे की तरफ सबस्ट्रेटम में जा रही हैं, इनको फ्लैजिला या स्टोलोन कह रहे हैं। गेमेटोफोर कैनॉट विथस्टैंड ड्रॉट। गेमेटोफोर ड्रॉट को में नहीं रह सकता, तो ड्रॉट कंडीशंस तो होनी नहीं चाहिए इसके आसपास। लीफ लाइक अपेंडेजेस बोर्न ऑन द इरेक्ट गेमेटोफोर एक्सेस आर यूनिक इन फॉर्म टर्म्ड एज फिलेट्स। तो लीफ लाइक अपेंडेजेस बोर्न ऑन इरेक्ट गेमेटोफोर, जिसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिलेट है, आइसोफिलस कह रहे हैं उसको। प्रोड्यूस इन स्पाइरल मैनर फ्रॉम द शूट टिप विच ग्रोज बाय द एक्टिविटी ऑफ अ 3-sided apical cell। द लीव्स आर अरेंज्ड इन अ 3-ranked phyllotaxy। लोअर पार्ट जो है वहां पे स्मॉल और रिमोट फिलेट्स मिलेंगे, हायर पार्ट पे जो इरेक्ट एक्सेस है उस पर क्या मिलेगा हमें, लार्जर और कॉन्टिग्यूस मिलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड लीव्स एट फर्स्ट ट्रांसवर्सली इंसर्टेड ऑन द एक्सेस बट विथ मैच्योरिटी बिकम ऑब्लिकली डिस्प्लेस्ड। लीव की अरेंजमेंट बता रहे हैं, शुरू में ट्रांसवर्सली इंसर्टेड है एक्सेस पे, मैच्योरिटी के टाइम पे ऑब्लिकली डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। फिर हम बात करें नेक्स्ट सोशल साइंटिस्ट हैं 1967 में। सोशल साइंटिस्ट की बहुत जगह आपके पास बात आएगी। इन्होंने क्या किया था, ईच लीफ इज फॉक्ड राइट टू द बेस इनटू 2, 3 और 4 सेगमेंट्स। बेस में जो लीफ है वो पहले से ही फॉक्ड हो जाती है, आइदर 2, 3 और 4 सेगमेंट्स विच ऑफन आर सो नियरली इंडिपेंडेंट। जो आपस में जो ये पार्ट्स हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। साइंटिस्ट हैं हटोरी एंड मिजुटानी। 1958 में हटोरी एंड मिजुटानी दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ईच लीफ सेगमेंट टू बी अ सिंपल और
अनडिवाइडेड लीफ विच दे कॉल्ड एज फिलिड। टेरेट सेगमेंट्स हैं, टेरेट सेगमेंट्स आर मल्टीस्टेटोस सॉलिड फ्लैशी। टेरेट मतलब सिलेंड्रिकल और टेपर्ड एंडिंग वाले हैं। ईच टेपर्स टूवर्ड्स द एपेक्स एंडिंग इन अ शॉर्ट ब्लंटली कॉनिकल सेल। कॉनिकल सेल का हम ये डायग्राम देख चुके हैं। एनाटॉमी ऑफ लीफ की बात करें, एक्सेप्ट द टिप, द सेगमेंट्स आर 3 to 5 cells thick। टिप को छोड़ करके जितने भी सेगमेंट्स हैं दे आर 3 to 5 cells thick। पैरेन्काइमेटस सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के साथ हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर रहेगी एनाटॉमी ऑफ लीफ में, जिसमें सेंटर में जो है वन बिग मेडुलरी सेल है और अराउंड उसके जो सराउंडिंग सेल्स है वो पैरेन्काइमेटस क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं। तो फाउंड नियर द मिडल ऑफ द लीफ, ये जो स्ट्रक्चर है मिडल ऑफ द लीफ आपको देखने को मिलेगी। फिर हम लोअर हाफ ऑफ द लीफ सेगमेंट में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सेंटर में सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ मेडुलरी सेल है। नेक्स्ट अ लेयर ऑफ कॉर्टेक्स सेल है। यहाँ पर लोअर हाफ पोर्शन में हमने लीफ सेगमेंट देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेम एनाटॉमी की, जिसमें 2 जोन्स हैं, आउटर कॉर्टिकल रीजन है और इनर मेडुलरी रीजन है। आउटर कॉर्टिकल रीजन में फिलोस है, ठीक है। क्लोरोफिलोस कैसे है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, 1 to 2 स्टेटोस थिक है, 1 से 2 सेल थिकनेस है, उसमें कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड कॉर्टिकल सेल्स। थिक वॉल्ड कॉर्टिकल सेल्स हैं जो कि ब्राउनिश वॉल है जिनकी। इनर मेडुलरी रीजन में किस तरीके से डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्मॉल सेंट्रल कोर ऑफ स्मॉल सेल टिश्यू, differentiated into a small central core of small cell tissue consisting of feeble vestigial central strand। सेंटर में सेंट्रल स्ट्रैंड है by thick walled layer called medulla। उसके आसपास जो लेयर्स हैं वो मेडुला की हैं जो thick walled है। सेल्स ऑफ सेंट्रल स्ट्रैंड कैसी हैं, लूज देयर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड आर एम्प्टी, कलरलेस हैं, elongated हैं, हैव डेलिकेट वॉल्स। Their end wall have many small plasmodesmata derived pores। आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल जो स्ट्रैंड है उसकी एंड वॉल्स में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, कॉर्टेक्स से बाहर की तरफ मेडुलरी सेल्स की लाइंस बनी हुई हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल स्ट्रैंड है। ये टीएस है एरियल स्टेम का, जिसमें मेडुला की जो सेल्स हैं उसमें थिक वॉल्स हैं ब्राउन कलर की। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसमें जो है बात करने जा रहे हैं ऑयल बॉडीज के बारे में। क्लोरोप्लास्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और ऑयल बॉडीज हैं। माइन्यूट होती है ऑयल बॉडीज, स्फेरिकल होती है, 1 to 5 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर्स। होमोजीनस ऑयल बॉडीज हैं। ऑयल बॉडीज इन बोथ स्पीशीज आर लार्जर देन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से बड़ी होती हैं ऑयल बॉडीज। बायोलॉजिस्ट ने इनको लिपिड ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। असाकावा जो साइंटिस्ट हैं 1979 में, उन्होंने सेस्क्यूटर्पिन्स ऑयल बॉडीज में डिस्कवर किए। असाकावा 1979 में इन्होंने सेस्क्यूटर्पिन जो है वो डिस्कवर किया था, नॉर्मल कंपोनेंट था जो रिवर बर्थ में हेपेटिक ऑप्सिडा में, वो इन्होंने टकाकिया में डिस्कवर किया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लाइम पेपिले के बारे में, जिसके बारे में बात की थी प्रॉस्क्वायर ने 1962 में। फाउंड ऑन द एक्सेस ऑफ टकाकिया, टकाकिया की जो एक्सेस है वहां पे मिलेगा स्लाइम पेपिले। दे आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहले हम बात करें नॉन बीक्ड स्लाइम पेपिले अकर सिंगली ऑन द इरेक्ट शूट, सिंगली अकर करता है और इरेक्ट शूट पे रहता है इन और नियर द लीफ एक्सेल्स। टी सेरेटोफिला में कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्ड शॉर्ट फिलामेंट। द लोअर सेल फंक्शंस एज द स्टॉक सेल, जो सबसे लोअर सेल होगी वो स्टॉक सेल, और जो अपर या डिस्टल सेल है वो म्यूसिलेज सिक्रेटिंग सेल रहती है यहाँ पर। तो हम उसका डायग्राम देख लें। ये देखिए, ये स्टॉक्ड क्लोज स्लाइम पेपिले है, यहाँ पे क्लोज स्लाइम पेपिले है। थोड़ा सा डायग्राम और ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए
कि ये जो म्यूसिलेज सिक्रेशन है इसके आसपास, म्यूसिलेज जो है इज सिक्रेटेड थ्रू द वॉल एंड इज नॉट परफोरेटेड। वॉल परफोरेटेड नहीं है लेकिन वॉल से सिक्रेट हो रहा है। ऑल्सो कॉल्ड क्लोज स्लाइम पेपिले, इसको क्लोज स्लाइम पेपिले कह रहे हैं। इन टी लेपिडोजॉइड्स में क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट फिलामेंट 2 to 4 सेल्स। लेपिडोजॉइड्स की मैं बात करें तो शॉर्ट फिलामेंट्स हैं, 2 to 4 सेल्स हैं। म्यूसिलेज इज सिक्रेटेड थ्रू द वॉल ऑफ द डिस्टल सेल। म्यूसिलेज किससे सिक्रेट हो रहा है, थ्रू द वॉल ऑफ द डिस्टल सेल। नेक्स्ट टाइप इसमें देखिए बीक्ड स्लाइम पेपिले है। अगर बोथ ऑन द लीफी एंड लीफलेस एक्सेस, दोनों एक्सेस पे मिलेगा, ये लीफी एक्सेस हो या लीफलेस एक्सेस हो। इन स्मॉल टू लार्ज क्लस्टर, स्मॉल और लार्ज क्लस्टर दोनों में मिलेगा। कुछ डायग्राम से बताया भी गया है यहाँ पर। ये जो है ये बीक्ड ओपन स्लाइम पेपिले दिखाया गया है, जहां पर यहाँ पे देखिए कि म्यूसिलेज की सिक्रीशन भी दिखाई गई है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टल सेल जो कि सिलेंडर है, फ्लास्क शेप्ड है, सपोर्टेड ऑन 2 or more सेल्ड स्टॉक सेल। यहाँ पे ये स्टॉक सेल्स दिखाए गए हैं दोनों। एट मैच्योरिटी द डिस्टल फ्लास्क शेप्ड सेल बिकम बीक्ड। द बीक हैज एन ओपनिंग एट its tip through which mucilage is secreted। तो ये आज हमने गेमेटोफाइट पढ़ा, टकाकिया का कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, उसकी फैमिली के, जीनस के। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन, इसका स्पोरोफाइट। तब तक आप इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू।